जय हिंद दोस्तों। पहलगाम टारगेट किलिंग के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 80 से 90 आतंकवादी मारे गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर कई हमले किए। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 14 एयरबेस को उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत से गिड़गिड़ाया और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए सहमति बनी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर इस समय यूरोप के दौरे पर हैं। वहां नीदरलैंड के एक इंटरव्यू में ये साफ कर दिया कि भारत ने अपनी शर्तों के अनुसार सीज फायर किया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों को धर्म पूछकर मारने वाले दरिंदों को भारत ने जो जवाब दिया है, उसकी गूंज अब सिर्फ एलओसी के पार ही नहीं, यूरोप के सरजमी तक सुनाई दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। नीदरलैंड्स की मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, वो भारत के दम पर हुआ, भारत की शर्तों पर हुआ। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. अमेरिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से द्विपक्षीय स्तर पर युद्ध विराम का फैसला किया गया था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं। आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को दो टूक बता दिया कि पाकिस्तान को मासूम दिखाने का नाटक बंद करो। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद पर अब भारत की नीति साफ है कि सहना नहीं है, जवाब देना है। पाकिस्तान आतंक से जुड़ा नहीं है, ये कहकर दुनिया को बहकाने की जो कोशिश है इस्लामाबाद करता रहा है, भारत ने उस पर सीधा हमला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के हाथ इस खून से रंगे हैं, सेना तक इसकी जड़ में शामिल है, तो ये दिखावा बंद कीजिए कि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं। जयशंकर ने कहा कि कल्पना कीजिए अगर एम्स्टर्डम के बीचों बीच ऐसे सैन्य शिविर हैं जहां हजारों लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या आप कहेंगे कि सरकार को कुछ पता नहीं? उन्होंने साफ कहा कि सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में जो सबसे खतरनाक नाम है वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनके पते सबको पता है, उनके संपर्क गतिविधियां सब जानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डच ब्रॉडकास्टर एनओएस से बात करते हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला बेहद बर्बर था और यही भारत पाक के बीच तनाव का असली कारण बना। जयशंकर ने बताया कि इस हमले के पीछे जो आतंकवादी थे, उन्हें प्रेरणा पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की कट्टर धार्मिक सोच से मिली थी। इस तरह की सोच न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी एक गंभीर खतरा है। बहरहाल विदेश मंत्री जयशंकर के ये शब्द सिर्फ बयान नहीं थे, ये उस नए भारत की भाषा है जो आतंक के खिलाफ खड़ा, जो जुल्म पर चुप नहीं बैठता और जो अब हर गोली का जवाब सीधे निशाने पर देता है।